हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में आई मूवी सैयारा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है वानी से, जिसकी आज कोर्ट मैरिज होने वाली थी और वहाँ पर वो अपने मंगेतर महेश का इंतजार कर रही थी। लेकिन तभी उसे महेश का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि वो एक दूसरी कंट्री शिफ्ट हो रहा है। साथ ही वो बताता है कि वो वानी से शादी नहीं कर सकता क्योंकि उसे किसी और से प्यार हो गया है। अब यह सुनने के बाद वानी पूरी तरह से टूट गई थी। जिसके बाद कहानी 6 महीने आगे बढ़ती है और हम वानी को देखते हैं जो अब तक इस बात को भूल नहीं पा रही थी। हालांकि वानी के घर वाले उसे चीयर अप करने की काफी कोशिश कर रहे थे। जिसके बाद वानी के पापा वानी को एक जॉब इंटरव्यू के लिए छोड़ते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वानी हमेशा छोटी छोटी चीजें भुला करती थी। अब वानी जब वहां पर कुछ कर रही थी तो वो अपनी डायरी वहीं पर भूल जाती है। एक्चुअली वानी को गाने लिखने का बहुत ज्यादा शौक था और वो वैसे ही ऑफिस में अंदर चली जाती है और वहाँ पर इंटरव्यू दे देती है और वानी को जॉब मिल जाता है। जिसके बाद वानी जब बाहर आती है तो उसकी मुलाकात क्रिश से होती है, जिसके पास वानी की वो डायरी थी। क्रिश वानी को उसकी डायरी देता है, जिसके बाद वो अंदर जाकर वहाँ के एक एम्प्लॉय को पीटने लगता है क्योंकि क्रिश एक सिंगर है और वहाँ के बंदे ने क्रिश के गाने का रिव्यू बहुत ही बुरा लिखा था। एक्चुअली ये एक क्रिटिक्स ऑफिस था। अब क्रिश उस एम्प्लॉय को काफी पीटता है और वहां से निकलने लगता है। निकलने से पहले वो वानी से कहता है कि वो बहुत अच्छा लिखती है। जिसके बाद क्रिश की अपने दोस्तों के साथ भी लड़ाई हो जाती है क्योंकि क्रिश उनके ग्रुप का सिंगर था, इसलिए उसका कहना था कि उसका नाम सबसे पहले आना चाहिए। इसी बात पर उसकी दोस्तों के साथ लड़ाई हो जाती है और सब लोग उसे छोड़कर चले जाते हैं सिवाय एक दोस्त के, जो क्रिश को बताता है कि उनके लिए एक कोलैबोरेशन आया है। वो एक बहुत बड़ा सिंगर है और उसके साथ कोलैबोरेशन हो गया तो इन्हें बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब क्रिश भी इसके लिए मान जाता है और उस सिंगर से मिलने जाता है। लेकिन उस सिंगर को कुछ अलग चाहिए था कि तभी वहां पर क्रिश वानी को देखता है जो जॉब के लिए वहां पर आई थी। अब क्रिश जब वानी को देखता है तो वो उस सिंगर से कहता है कि वो एक अलग सा गाना उसके लिए लेकर आएगा। अब ये सुनने के बाद वो सिंगर भी इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद क्रिश वानी से कहता है कि वो अपना गाना लिखे। एक्चुअली वानी ने थोड़ा सा गाना लिखा था, उसे क्रिश सबके सामने गाने लगता है और सबको वो बहुत पसंद आता है। इसलिए क्रिश वानी से कहता है कि वो जल्दी से आगे का सॉन्ग भी कंप्लीट करे क्योंकि उस सिंगर ने उसे काफी लिमिटेड टाइम दिया था। इसलिए वो वानी को स्टूडियो लेकर जाता है और उसे लिरिक्स लिखने के लिए कहता है। लेकिन वानी कुछ भी सोच नहीं पा रही थी। ये सुनकर क्रिश गुस्सा हो जाता है तो वानी कहती है कि वो स्टूडियो में बैठकर गाना कैसे लिख सकती है। उसे कुछ भी सोच नहीं रहा क्योंकि अगर उसे कुछ सोचना है तो उसे कुछ ना कुछ अलग ट्राई करना होगा, तभी वो कुछ सोच पाएगी और गाना लिख पाएगी। अब क्रिश भी उसकी बात समझता है, जिसके बाद वो उसे बाहर घुमाने के लिए लेकर जाता है और इस तरह से वो और वानी एक साथ काफी टाइम स्पेंड करने लगते हैं। साथ ही वानी अपना गाना भी लिखने लगती है और कुछ टाइम बाद ही वानी का गाना कंप्लीट हो जाता है। अब क्रिश उसे गाता है और उस दूसरे सिंगर को सुनाता है, लेकिन उस सिंगर का कहना था कि इसमें कुछ रैप भी होना चाहिए क्योंकि ये काफी सिंपल गाना है। अब ये सुनने पर क्रिश कहता है कि वो इसमें रैप भी ऐड करेगा। अब ये सुनकर वानी काफी शॉक थी क्योंकि उन दोनों ने इतनी मेहनत से इतना अच्छा सॉन्ग बनाया था और क्रिश सिंगर के एक बार कहने पर ही उस सॉन्ग को बदलने के लिए तैयार हो गया था। जिस पर क्रिश कहता है कि उसे बस पैसों से मतलब है, जो सुनकर वानी को काफी गुस्सा आता है और वो वहां से जाने लगती है कि तभी वहां पर पुलिस आती है और क्रिश को डांटने लगती है। एक्चुअली क्रिश के पापा बहुत बड़े शराबी थे। जब से क्रिश की मॉम गई थी उसके पापा ने शराब पीना बहुत ज्यादा शुरू कर दिया था और इसी की वजह से वो हर रोज कोई ना कोई पंगा करते, जिसकी वजह से पुलिस उन्हें पकड़ लेती। अब पुलिस क्रिश को वार्न करती है कि वो अपने पापा को संभाल कर रखे। अब क्रिश भी अपने पापा की इन हरकतों से काफी परेशान हो गया था, इसलिए वो अपने पापा को काफी पैसे देता है और कहता है कि वो और जाकर पिए। अब क्रिश को इतना गुस्से में देखकर वानी उसे समझाने की कोशिश करती है। वानी क्रिश से कहती है कि उसे पहले लगा था कि क्रिश बस पैसों के लिए यह सब कुछ कर रहा है, लेकिन अब वो समझ गई है कि क्रिश कितनी बड़ी प्रॉब्लम में है। वो क्रिश को ये भी बताती है कि कुछ टाइम पहले ही उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन शादी वाले दिन ही उसके बीएफ ने आना कैंसिल कर दिया था और तब से वानी कुछ भी लिख नहीं पा रही थी। लेकिन जब क्रिश उसकी लाइफ में आया तो उसने लिखना फिर से शुरू कर दिया। इसलिए वो क्रिश से कहती है कि वो भी हार ना माने और अपने सपनों को पूरा करने की पूरी कोशिश करे। जिसके बाद क्रिश और वानी मिलकर क्रिश के पापा को रिहैब सेंटर लेकर जाते हैं, लेकिन वहाँ की फीस काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए क्रिश को इस गाने पर के अपने जो सारे राइट्स थे उसे बेचने पड़ते हैं ताकि उसे उतने पैसे मिल सके कि वो अपने पापा का रिहैब का बिल भर सके। जिसके बाद क्रिश ऐसा ही करता है, लेकिन उस गाने पर उसका कोई भी राइट नहीं था, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट था। साथ ही वानी के साथ भी उसकी एक गाने की डील हुई थी और अब वो गाना कंप्लीट हो गया था, इसलिए क्रिश समझ जाता है कि वो दोनों वापस कभी भी नहीं मिलेंगे। और ये सुनने के बाद वानी भी काफ़ी अपसेट हो जाती है। अब अगले दिन
उन्हें उस सिंगर के कॉन्सर्ट की टिकट मिलती है और वो दोनों वहाँ पर जाते हैं, जहाँ पर दोनों को एहसास हो गया था कि वो एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, जिसके बाद वो दोनों किस करते हैं और इंटीमेट भी हो जाते हैं। जहाँ वानी क्रिस से कहती है कि वो एक दिन बहुत बड़ा रॉकस्टार बनेगा, जिस पर क्रिस कहता है कि वो जिससे भी मिलता है वो उसे छोड़कर चला जाता है। उसके दोस्त के साथ भी उसका झगड़ा हो गया और वो लोग भी उसे छोड़कर चले गए। अब ये सुनने पर वानी कहती है कि झगड़ा उन्होंने किया था या क्रिश ने। अब क्रिश को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपने दोस्तों के पास वापस चला जाता है, और उसके दोस्त भी क्रिश को वापस देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वापस साथ में गाने बनाने लगते हैं, जहाँ पर वानी उनके लिए फिर से गाना लिखती है और क्रिश उस गाने को गाता है और उसे काफ़ी अच्छे व्यूज़ आते हैं, जिसकी वजह से क्रिश काफ़ी फेमस हो गया था। तो वही वानी के घर वालों को पता चल जाता है कि वानी और क्रिश का अफेयर चल रहा है, और जैसे उन्हें इसके बारे में पता चलता है, वानी की माँ काफ़ी टेंशन में आ जाती है, क्योंकि उसका कहना था कि क्रिश जैसे लड़के कभी भी शादी नहीं करेंगे, और वानी की माँ नहीं चाहती थी कि वानी ने जो पहले दुख सहा है वो फिर से उसके नसीब में हो। लेकिन वानी जब ये सब सुनती है तो वो वहीं पर बेहोश हो जाती है, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, लेकिन उसके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल थे। लेकिन डॉक्टर उन्हें सजेस्ट करती है कि वो एक बार वानी को न्यूरोसर्जन को भी दिखा दे। तो वही वानी की माँ क्रिस से कहती है कि अगर वो वानी से शादी करने वाला है तो ही वो उसके साथ रिलेशनशिप में रहे, क्योंकि वो नहीं चाहती कि वानी को दोबारा वही सब सहना पड़े। अब ये सुनने के बाद क्रिश वानी से कहता है कि वो दोनों शादी करेंगे, लेकिन वानी कहती है कि अभी अभी क्रिश का करियर शुरू हुआ है, अभी उसे बहुत कुछ अचीव करना है, इसलिए उन दोनों को इतनी जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए। अब क्रिश भी उसकी बात सुनकर मान जाता है, जिसके बाद वानी न्यूरोसर्जन के पास चली जाती है, जहाँ पर उसकी टेस्ट होती है, और यहाँ पर डॉक्टर वानी से कहती है कि वो एक डेट को याद रखे। लेकिन कुछ टाइम बाद पूछने पर वानी को आज की डेट भी याद नहीं आ रही थी, जिसके बाद डॉक्टर और भी उसकी कुछ टेस्ट लेती है और उसे पता चलता है कि वानी धीरे धीरे करके बहुत सी चीज़ें भूलते जा रही है, और यहाँ पर डॉक्टर उसे बताती है कि उसे अल्जाइमर है, जिसकी वजह से वानी धीरे धीरे करके सब कुछ भूल जाएगी, यहाँ तक कि वो अपनी पहचान भी भूल जाएगी। जो सुनकर वानी काफ़ी शॉक थी और वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। डॉक्टर उसे कहती है कि वो अपने घर वालों को सब कुछ सच बता दे, लेकिन वानी उन्हें परेशान करना नहीं चाहती थी। जिसके बाद वानी जब घर आ रही थी तो क्रिश उससे मिलने आता है। वो काफ़ी परेशान हो रहा था क्योंकि वानी उसका कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। यहाँ पर क्रिश वानी को बताता है कि उनके गाने को बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए हैं और फाइनली वो फेमस होने लगा है, और वो जानता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो एक दिन रॉकस्टार भी बन जाएगा। अब ये सुनने के बाद वानी क्रिश को कुछ भी नहीं बताती, क्योंकि क्रिश अपने करियर में आगे बढ़ रहा था और वो उसे रोकना नहीं चाहती थी। तो वही क्रिश वानी को बताता है कि कल उसे एक दूसरे शहर जाना है कॉन्सर्ट के लिए, जो सुनकर वानी उसके लिए काफ़ी खुश थी। अब अगले दिन वानी जब ऑफिस जाती है तो उसे पता चलता है कि उसका नया बॉस कोई और नहीं बल्कि महेश है, और महेश को वहाँ देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक थी। महेश उसके साथ बात करता है, लेकिन वानी कुछ भी बोल नहीं पाती, मतलब उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। जिसके बाद वानी डिसाइड करती है कि वो अपना जॉब ही छोड़ देगी। अब वो क्रिश से कहती है कि वो उसका बैग पैक करेगी, लेकिन क्रिश कहता है कि कुछ टाइम पहले ही उन दोनों ने मिलकर बैग पैक किया है। अब ये सुनने के बाद वानी फिर से शॉक हो जाती है, जिसके बाद क्रिश वहाँ से निकल जाता है, लेकिन वो समझ पा रहा था कि वानी को ज़रूर कोई प्रॉब्लम हुआ है। जिसके बाद हम वानी को देखते हैं जो अपने ऑफिस के पार्टी में जाती है, जहाँ पर वो महेश से मिलती है और अचानक उससे कहने लगती है कि वो दोनों शादी कब करेंगे, उनकी शादी की डेट फिक्स करनी चाहिए ताकि जल्दी से उनकी शादी हो जाए। अब ये सुनकर महेश भी काफ़ी शॉक था, जिसके बाद वानी उससे कहने लगती है कि आखिर वो उसे इग्नोर क्यों कर रहा है। इसी बात पर वो उससे लड़ने लगती है, जो देखकर सभी लोग वहाँ पर काफ़ी शॉक थे। जिसके बाद वानी को याद आता है कि शायद उसने कुछ गड़बड़ कर दी, इसलिए वो तुरंत वहाँ से भाग निकलती है, लेकिन जाने से पहले उसका बैग वहीं पर गिर गया था जिसमें उसका मोबाइल था। तो वही प्लेन में बैठने से पहले क्रिश वानी को कॉल करता है, लेकिन वानी का मोबाइल एक दूसरे आदमी के पास था, जो क्रिश को बता देता है कि यहाँ पर क्या हुआ था। अब ये सुनने के बाद क्रिश अपना कॉन्सर्ट कैंसिल करता है और वापस उस जगह पर आता है जहाँ पर वो वानी के बैग में देखता है कि वानी के रिपोर्ट्स थे, और ये देखकर वो समझ जाता है कि वानी इस तरह से बिहेव क्यों कर रही है। जिसके बाद क्रिश वानी के पास जाता है, जो कि एक ग्राउंड पर बैठी थी, और क्रिश को वापस आता हुआ देखकर वानी समझ जाती है कि क्रिश को उसके बारे में सब कुछ पता चल चुका है। जिसके बाद वानी को काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि वो उसके करियर में रुकावट नहीं बनना चाहती थी, लेकिन क्रिश उसे कहता है कि उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वानी का प्यार है। जिसके बाद वानी के घर वालों को भी सब कुछ पता चल जाता है, और डॉक्टर उन्हें कहती है कि वानी को एक अलग जगह पर जहाँ पर पीस उसे मिले वहाँ पर ले जाना चाहिए। लेकिन वानी के मॉम डैड दोनों ही काफ़ी बिजी थे, इसलिए क्रिश वानी को लेकर जाता है, जहाँ पर वो दोनों काफ़ी एंजॉय करते हैं और साथ ही नए गाने भी बनाते हैं। तो वही क्रिश का दोस्त क्रिश से कहता है कि क्रिश की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन क्रिश उनसे कहता है कि वो लोग ही यहाँ पर आ जाए, वो लोग यहीं पर अपना कॉन्सर्ट करेंगे।
अब क्रिश के दोस्तों को भी ये आइडिया ठीक लगता है और वो वहाँ पर आ जाते हैं, जिसके बाद क्रिश वानी को लेकर कॉन्सर्ट में जाता है। लेकिन जैसे ही वो स्टेज पर जाता है, वानी देखती है कि वहाँ पर महेश भी आया था। एक्चुअली महेश यहाँ का स्पॉन्सर था और महेश को देखकर वानी फिर से पास में चली जाती है और महेश से कहने लगती है कि आखिर वो दोनों शादी कब करेंगे। वो कब से उसका इंतजार कर रही है और वो उससे बहुत प्यार करती है। अब महेश की भी वानी पर बुरी नजर थी, इसलिए वो उसे अपने रूम पर लेकर जाता है और वानी से कहता है कि वो दोनों तो हमेशा साथ रह सकते हैं, लेकिन इसके लिए वो अपनी वाइफ को डिवोर्स नहीं देगा। लेकिन वानी उसकी कोई भी बात समझ नहीं पा रही थी। जिसके बाद महेश वानी के करीब आने लगता है कि तभी वहाँ पर क्रिश आता है और वानी को वहाँ से ले जाने लगता है। लेकिन वानी को क्रिश याद ही नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से वो क्रिश को वहाँ से जाने के लिए कहती है। तो वही महेश भी क्रिश को वहाँ से निकालने लगता है। ये देखकर क्रिश को काफी गुस्सा आता है और वो महेश को बुरी तरह से पीटने लगता है, जो देखकर वानी गुस्सा हो जाती है और वो क्रिश को चाकू दिखाकर कहने लगती है कि वो चुपचाप यहाँ से चला जाए। जब क्रिश वहाँ से नहीं जाता तो वानी उसे चाकू मार देती है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। तो वही क्रिश ये सब देखकर काफी शॉक था। जिसके बाद जब वानी को होश आता है तो उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसने क्या किया। वो क्रिश से पूछती है कि आखिर उसका कॉन्सर्ट कब है। तो क्रिश कहता है कि उसका कॉन्सर्ट हो गया। जिसके बाद वो वानी से कहता है कि क्या उसे याद है कि उन दोनों के खास पल क्या है। तो वानी कहती है कि उसे बहुत ही अच्छे से याद है और वो ये भी जानती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। वानी कहती है आई लव यू महेश, और ये सुनकर क्रिश काफ़ी शॉक था क्योंकि वानी क्रिश का नाम भी भूल गई थी। जिसके बाद क्रिश के दोस्त उसे बुलाते हैं क्योंकि वो एक दूसरी जगह कॉन्सर्ट के लिए जा रहे थे और चाहते थे कि क्रिश भी उनके साथ आए। उसका दोस्त क्रिश को समझाता है कि वानी क्रिश की जिम्मेदारी नहीं है, साथ ही वो कब तक वानी की खातिर अपना करियर डुबाता रहेगा। लेकिन क्रिश कहता है कि वानी ने उसे तब समझा था जब वो कोई भी नहीं था, तो अब वो वानी को छोड़कर नहीं आ सकता। इसलिए क्रिश अपने दोस्तों से कहता है कि वो चले जाए। जिसके बाद क्रिश जब अपने रूम पर वापस आता है तो वहाँ पर वानी नहीं थी। वो वानी को हर जगह ढूंढता है लेकिन वानी का कहीं पर भी पता नहीं चलता। यहाँ तक कि वानी के पेरेंट्स भी वहाँ पर आते हैं और वो लोग पुलिस कंप्लेंट भी कर देते हैं, लेकिन फिर भी वानी का पता नहीं चलता। ये देखकर क्रिश काफी अपसेट हो जाता है कि तभी वो वानी का वो लास्ट गाना देखता है जो वानी ने जाने से पहले लिखा था। और वानी ने कहा था कि अगर कोई भी लड़की इस गाने को सुनेगी तो वो अपने बीएफ के पास वापस आ जाएगी। इसलिए क्रिश डिसाइड करता है कि वो इस गाने को गाकर अपलोड करेगा ताकि वानी जब भी ये गाना सुनेगी तो वो खुद वापस उसके पास आ जाएगी। अब क्रिश ऐसा ही करता है और उसका वो गाना भी वायरल हो जाता है। जिसके बाद क्रिश के पास एक के बाद एक अच्छे ऑफर आने लगते हैं और धीरे धीरे करके क्रिश बहुत बड़ा रॉकस्टार बन जाता है। उसके फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन क्रिश को अब सब कुछ मिलने के बाद भी वानी की याद सता रही थी क्योंकि उसके पास अब बाकी सब कुछ था लेकिन वानी नहीं थी। अब एक दिन क्रिश देख रहा था कि उसके गाने पर कितने सारी रील्स बनी है। तभी वो एक बंदे को गाते हुए देखता है जिसके पीछे वानी बैठी थी और क्रिश जब पता करता है तो उसे पता चलता है कि वो रील मनाली की थी। इसलिए वो तुरंत मनाली चला जाता है और वहाँ पर उसकी वानी के साथ मुलाकात भी हो जाती है। लेकिन वहाँ के हॉस्टल की जो लेडी थी वो क्रिश को बताती है कि वानी जब यहाँ पर आई थी तो उसे पक्का याद था कि क्रिश उसे लेने के लिए ज़रूर एक दिन यहाँ पर आएगा, लेकिन वो ये भी जानती थी कि शायद तब तक वो सब कुछ भूल चुकी होगी। इसलिए उसने क्रिश के लिए एक लेटर लिख कर रखा था। अब क्रिश उस लेटर को पढ़ने लगता है जहाँ पर वानी ने लिखा था कि वो जानती है कि उसने बहुत कुछ गलत किया है। मतलब क्रिश जब अपने दोस्तों को छोड़ने गया था तो वानी ने वीडियो में देख लिया था कि किस तरह से वो कल महेश के साथ लड़ने लगी थी, जिसके बाद उसने क्रिश को चाकू भी मारा था। और ये देखकर वानी समझ गई थी कि क्रिश को उसकी वजह से कितनी तकलीफ हो रही है। साथ ही वो जानती थी कि अगर क्रिश के साथ वो रहेगी तो क्रिश कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका पूरा ध्यान वानी में ही रहेगा। इसलिए वानी वहां से निकल गई। अब ये सब पढ़कर क्रिश काफी इमोशनल हो जाता है, जिसके बाद वो वानी से मिलता है। लेकिन वानी अब तक सब कुछ भूल चुकी थी, उसे तो ये भी याद नहीं था कि उसका नाम वानी है। जिसके बाद क्रिश वानी के साथ वैसे ही बातें करने लगता है जैसे वो पहले किया करते थे। लेकिन वानी को जल्दी कुछ याद नहीं आ रहा था, लेकिन थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद वानी को याद आ जाता है कि वो जिससे बात कर रही है वो क्रिश कपूर है और उससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है। जो सुनकर क्रिश भी काफ़ी इमोशनल हो जाता है और वो दोनों किस करते हैं और उसके बाद क्रिश वानी को वापस अपने घर लेकर आ जाता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी सैयारा मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।